Hi guys, welcome back to class of learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the second language acquisition. What is the second language acquisition? इसके concept को समझना हमारे लिए सबसे important है, as this is the most important topic for this year paper. आपने कैसे पेपर आने वाला उसमें टॉपिक सबसे important में से एक है, no doubt about it. But how will you going to grab this point? इसको कैसे क्लियर करोगे? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन कि आपको शॉर्ट नोट में आ गया, नहीं सर, ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन और कंप्लीट आएगा. एंड देयर आर चांसेस कि ये डेफिनेटली रिपीट होगा फॉर दिसंबर अटेम्प्ट फॉर एमजी स्टूडेंट्स. तो अब पहले क्लियर करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या चीज है, किस चीज को बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन. कोई भी आदमी किसी दूसरी लैंग्वेज को जब एक्वायर करता है, सर दूसरी लैंग्वेज की बात की, यहां लैंग्वेज एक्विजिशन है पहले किसी लैंग्वेज को सीखना. हाउ वुड यू लर्न समथिंग नेचुरली, जिसमें कोई कॉन्साइंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं चाहिए कि आपको सीखना नहीं पड़ रहा, यू नीड नॉट टू परसीव योरसेल्फ कि आपको जो चीज सीखनी है वो हम सीख जाते हैं. हम ग्रोन अप जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में हमने एक लैंग्वेज को देखा कि लैंग्वेज बोली जा रही थी, हमने उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया. दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन. कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वन बाय वन. दो तीन चीजें हमें जाननी जरूरी है. द फर्स्ट वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Second, we need to know what is the basic points that need to be kept while dealing with these issues. And third, how we are going to write down a long answer on the basis of these. Let's start with the class. The first thing we are having the second language acquisition. Sir, पहले हमें जो क्लियर करना है वो लैंग्वेज एक्विजिशन. सर लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, इसको एक डेफिनेट फॉर्म में क्लियर कर देते हैं. The process by which humans acquire the capacity to perceive and comprehend language, as well as to produce and use words to sentence or to communicate. Basically हमने यहाँ किया, हमने words को सीखा. We grab the words, the language that we are using, ठीक है, उसको कैसे pronounce करना है या उसके uses कैसे क्या है, for to communicate. इस सारे कॉन्सेप्ट के पूरे फेस को हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन. किसी लैंग्वेज को सीखना, भाषा का ज्ञान, लैंग्वेज एक्विजिशन. अगर इसको जाने, हम पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, तो यहाँ पैरागोगी ऑफ इंग्लिश का मेन इंपॉर्टेंट डोमिनेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाना चाहिए. देन वी जंप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच पीपल लर्न अ सेकंड लैंग्वेज. इट इज आल्सो साइंटिफिकली डिसिप्लिन डिवोटेड टू स्टडी दैट प्रोसेस. सो इसके लिए हमें एक चीज बहुत अच्छे से जाननी, दैट इज मल्टी. सब बाइलिंगुअल पढ़ना आपने, जहां एक से दो लैंग्वेज होती है. एंड देन मल्टीलिंग्विज्म. सब मल्टीलिंग्विज्म वेयर वी हैव द यूज ऑफ टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस, दैट इज मल्टीलिंग्विज्म. उस कांसेप्ट को क्लियर करेंगे. यस सर, वी हैव स्टडीड द बाइलिंग्विज्म और मल्टीलिंग्विज्म इन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ओनली. उसी कांसेप्ट को यहां डील कर रहा हूं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, जहां आप दो लैंग्वेज डील कर रहे हैं. As such, I'm really talking about myself. I'm Delhi. तो दिल्ली में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, such as पंजाबी the dominant language in Delhi. ठीक है, along with that हिंदी is our mother tongue. इसके साथ साथ मेरी इंग्लिश में अच्छी कमांड है, तो उसका मेरी इंग्लिश भी लैंग्वेज हो गई. तो ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन. हमने उस वर्ड को सीख लिया, उस लैंग्वेज को सीखा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है. ये डिफरेंस आपको क्लियर करेंगे जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, और ये कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग. The process of language learning do come in a second language acquisition. Learning के लिए precise mind चाहिए, पूरा conscious चाहिए, एक approach चाहिए. It does not come naturally to you. सर जो लैंग्वेज हमारी, जिस लैंग्वेज को हम ज्यादा यूज करते हैं, डोमिनेंट यूज करते हैं, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, वो लैंग्वेज का सीखना लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस में आता है. Whereas कोई दूसरी लैंग्वेज जो कि हमारी मदर टंग नहीं है, and we using that language in a daily practices, that is come under second language acquisition. तो कुछ कॉन्सेप्ट स्टेट बाय स्टेट हमें क्लियर होना चाहिए. सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं. तो लैंग्वेज को सीखना, द फर्स्ट थिंग लैंग्वेज को सीखना, सर दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन. सेकंड, सर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जहां दूसरी लैंग्वेज को सीखा गया. अब मैंने बोला सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दिया जाए, जैसे हम हिंदी में किसी वर्ड को फॉलो करते हैं, तो वहां पे मेरे लिए कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है. मैं बचपन से सीखता हूं हिंदी में, कुछ ही बोल सकता हूं. वहां मैं कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता. आपने भी नहीं कहोगे. नॉर्मली इंडियंस जो हम लोग बोलते हैं, हम हिंदी में ही बोल होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है. हम इसमें ग्रामर का ध्यान रखते हैं, हम बेसिक का ध्यान रखते हैं, हम जो मर्जी बोले उसको एक्सपेक्ट कर लिया जाता है. वेयर अगर हम दूसरी लैंग्वेज जिसको हम सीखते हैं, उसमें हम रूल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कॉन्सेप्ट, हर चीज पे पूरा ध्यान देते हैं. Maybe we'll be perfect in that too. लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसे प्रिसाइज माइंड से, पूरे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से समझा.
उसमें नेचुरल कुछ भी नहीं था। नेचुरल का जो सारा कॉन्सेप्ट था, सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसमें मिला आपको मिला लैंग्वेज एक्विजिशन में। लेकिन जब आप लोग आए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, तब आपने पूरी मेंटल स्टेट को अलर्ट करके उस चीज को समझा एंड यू गो थ्रू बाय दैट फेज। दैट मेक्स द पॉइंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो गाइस आप इसको आप 20 नंबर के आंसर में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज द मेजर पॉइंट। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जब आएगा तो हमें 3 चीजें क्लियर करनी है। लैंग्वेज एक्विजिशन या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात किया तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है लैंग्वेज लर्निंग में आते हैं। पहले इसको क्लियर करेंगे, दीज वर द पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक लर्निंग क्या होती है, लर्निंग किसी लैंग्वेज को सीखना। अब नेचुरल वे अगर बोले तो लैंग्वेज एक्विजिशन आता है, जहां हम नेचुरल लेके आगे ऐड करते हैं कॉन्शियस माइंड को, या उसके बाद प्रिसाइज पूरी तरह से तैयार होकर अलर्ट करके चीज को समझने, वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होगी। आप उसको डिफाइन करेंगे। देन यू कम अप टू सर्टेन एग्जांपल्स such as the people those using more than 2 languages, such I would of myself that I can speak easily the 3 languages such as Hindi, English, Punjabi, whereas you can speak maybe Haryanvi, Tamil, Telugu or Malayalam or Himachali. It's all up to your task कि आपने एक एडिशनल लैंग्वेज यूज की जो आपकी मदर टंग थी, बट along with these two आपने थर्ड लैंग्वेज को सीखा जो आपके लिए जरूरी थी फॉर प्रोफेशनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो उसको हमने बोला सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। उस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, जिसकी डिटेल के लिए आपके पास MEG4 के नोट्स होने चाहिए मेरे, उनको फॉलो कर सकते हैं। जल्दी इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ वीडियो ले रहा हूं, जिन लोगों के पेपर हैं MEG के और दिसंबर में तैयारी अभी भी नहीं हुई है, तो उनके डर को भगाने के लिए एक छोटी सी वीडियो आने वाली है। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच देन प्लीज डू लाइक। बाय गाइस।